चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ आज से हजारों साल पहले, एक ऐसे समय में जब इंसान ने दुनिया को समझना शुरू भी नहीं किया था। एक ऐसा समय जब ना कोई शहर था, ना कोई रास्ता, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई ग्रंथ, ना कोई धर्म। सिर्फ प्रकृति थी, खुली हुई, बीरोक बीलगाम प्रकृति, और उस प्रकृति के बीच एक छोटा सा इंसान। भूखा, नंगा, कमजोर, लेकिन जिंदा, और जिंदा रहने की कोशिश करता हुआ। रात का समय है। आसमां पूरी तरह काले बादलों से भर चुका है। हवा तेज चल रही है, पेड़ झुक रहे हैं, पत्ते जोर जोर से हिल रहे हैं। अचानक आसमां में एक तेज चमक होती है। बिजली, इतनी तेज कि एक पाल के लिए अंधेरा चियर्ट हुए सब कुछ दिखाई दे जाता है। और उसके तुरंत बाद एक जोर की गरज, जैसे आसमां फट गया हो, जैसे कोई अपार शक्ति चीख रही हो। वो आदमी कांप उठता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती है। वो भागता है, गिरता है, फिर उठता है, और एक बड़े पठार के नीचे जाकर छिप जाता है। अपने आप को लपेट लेता है, जैसे वो अपने आप को दुनिया से छुपा लेना चाहता हो। उसकी आंखें बंद है, लेकिन डर अंदर तक घुस चुका है। कुछ देर बाद वो धीरे से आंखें खोलता है। बाहर अब भी तूफान चल रहा है। वो धीरे से अपना सिर उठता है और आसमां की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक ही सवाल है, ये सब कौन कर रहा है? कौन है जो इतना शक्तिशाली है? कौन है जो इतना डरा सकता है? इंसान जब किसी चीज को समझ नहीं पाता, तो उसका मन उसे समझने की कोशिश करता है। लेकिन जब समझ नहीं आता, तो वो कहानी बना लेता है। उस आदिमानव ने भी एक कहानी बनाई। उसने सोचा कि कोई ऐसी शक्ति है जो आसमां में रहती है, जो बिजली गिराती है, जो तूफान लाती है, जो गुस्सा होती है, और शायद जो खुश भी हो सकती है। और यही से पैदा हुआ पहला विश्वास, एक अनजानी शक्ति पर विश्वास। धीरे धीरे वो विश्वास मजबूत होने लगा। हर बिजली, हर तूफान, हर प्राकृतिक घटना उस विश्वास को और गहरा बनती गई। और धीरे धीरे, बिना किसी ने लिखे, बिना किसी ने सिखाए, धर्म का बीज पेड़ बनने लगा। लेकिन दोस्तों, हर विश्वास सच नहीं होता। कभी कभी विश्वास सिर्फ एक मिथ्या होता है। मिथ्या मतलब एक ऐसा भ्रम जो सच जैसा महसूस होता है, लेकिन होता नहीं। उस आदिमानव के लिए बिजली एक देवता थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि वो सिर्फ प्रकृति का एक नियम है। तो क्या वो गलत था, या वो बस समझ नहीं पाया था? सच और मिथ्या के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। इतनी पतली कि कभी कभी इंसान उसे देख ही नहीं पाता। जब डर ज्यादा होता है, तो इंसान सच नहीं ढूंढता, वो सुकून ढूंढता है। और जो चीज उसे सुकून देती है, वो उसे सच मान लेता है। यही इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी भी है, और सबसे बड़ी कहानी भी। समय बीता। सालों से साड़ियां बनी। इंसान ने धीरे धीरे दुनिया को समझना शुरू किया। उसने आग जालना सीखा, शिकार करना सीखा, रहना सीखा, बोलना सीखा, और फिर लिखना भी सीख लिया। और जब इंसान ने लिखना सीख लिया, तब उसने अपने विश्वास को शब्दों में बंध दिया। कहानियां ग्रंथ बन गई, विचार नियम बन गए, और धीरे धीरे धर्म एक व्यवस्था बन गया। अब धर्म सिर्फ डर का नतीजा नहीं था। अब वो एक सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो इंसान को बताता था कि कैसे जीना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। धर्म ने इंसान को एक दिशा दी, एक पहचान दी, एक समझ दी। लोग एक दूसरे से जुड़े, समाज बना, सब कुछ बेहतर लगने लगा।
लेकिन जहां सिस्टम होता है वहां एक और चीज आती है, कंट्रोल। धीरे धीरे कुछ लोगों ने धर्म को समझा और कुछ लोगों ने धर्म का इस्तेमाल करना सीख लिया। उन्होंने देखा कि लोग डांट है, उन्होंने समझा कि डर को इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर उन्होंने कहानियों को और गहरा कर दिया। स्वर्ग की कहानी, नरक की कहानी, पाप और पुण्य के हिसाब लोगों ने मानना शुरू कर दिया। उन्होंने सवाल करना कम कर दिया, क्योंकि जब डर होता है तो सवाल कम हो जाते हैं, और जब सवाल खत्म हो जाते हैं तो मिथ्या धीरे धीरे सच बन जाती है। इंसान वही सच मानता है जो उसे बार बार बताया जाता है। लेकिन हर समय में कुछ लोग अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मानने के लिए पैदा नहीं होते, वो समझने के लिए पैदा होते हैं। उन्होंने सवाल किया, अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? अगर धर्म सच है तो सब अलग क्यों है? अगर एक ही सच है तो इतनी अलग कहानियां क्यों है? और यही से शुरू हुआ फिलॉसफी का सफर। फिलॉसफी डर से नहीं पैदा होती, फिलॉसफी जिज्ञासा से पैदा होती है। वो कहती है कि बिना समझे मत मानो, सवाल करो, सोचो, समझो, और फिर अपना सच खुद ढूंढो। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीन चीजें साथ साथ चल रही है, धर्म, मिथ्या और फिलॉसफी। धर्म हमें रास्ता देता है, मिथ्या हमें भ्रम में डाल सकती है, फिलॉसफी हमें सच तक पहुंचने की हिम्मत देती है। लेकिन इन तीनों के बीच का सच समझना आसान नहीं है। सच क्या है, ये सवाल आज भी उतना ही गहरा है जितना उस आदिमानव के लिए था जो तूफान के बीच आसमां की तरफ देख रहा था। शायद सच किसी एक जगह नहीं है, शायद सच एक सफर है, शायद सच धर्म के अंदर भी है, फिलॉसफी के अंदर भी है, और कभी कभी उन दोनों के बीच छुपा होता है। इसलिए जरूरी है कि हम धर्म को माने लेकिन अंधे ना बने। हम फिलॉसफी को समझे लेकिन अपने आप को सबसे ऊपर ना समझे। और सबसे जरूरी, हम मिथ्या को पहचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम मिथ्या को नहीं पहचान पाए तो वो हमारी सच्चाई बन जाएगी। आखिर में बात बहुत सिंपल है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, और सबसे बड़ी फिलॉसफी ये समझना है कि हर वो चीज जो हमें सच लगती है जरूरी नहीं कि वो सच हो। इसलिए सोचिए, समझिए, सवाल करिए और अपना सच खुद ढूंढिए। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके।